इन साथियों, विद्यार्थियों का सवाल था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं और ऐसे में हम बचे हुए इतने कम समय में फिजिक्स के इतने बड़े सिलेबस को कैसे तैयार करें। इसलिए आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इन वीडियो में हम उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जिनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ताकि विद्यार्थी कम से कम समय में परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारियां कर सकें। आज हम फिजिक्स के पहले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पार्ट से कौन से ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और दोबारा परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना है। तो जो हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि विद्युत आवेश क्या है। तो आप सबको पता है कि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो उनमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये गुण वस्तु में आ क्यों रहा है? क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों के इस स्थानांतरण के कारण उस पर आवेश उत्पन्न होता है और यही आवेश उस वस्तु के अंदर विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। मतलब आवेश है क्या? तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब आवेश है कितने प्रकार के? तो आवेश हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर हम वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको भी पता है कि किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का चार्ज और प्रोटॉनों पर प्लस का चार्ज। अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति में वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से घर्षण कराएं या फिर किसी और विधि के भी द्वारा इससे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन निकालें या इसे इलेक्ट्रॉन दें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। अभी सामान्य स्थिति की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितना आवेश इलेक्ट्रॉनों पे उतना ही आवेश प्रोटॉनों पे, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश। ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं और आवेश कितना मिलता है? 0। मतलब वस्तु उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर हम इसी स्थिति पे चर्चा करें कि 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और 5 प्रोटॉन है और हमने किसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉनों के प्रभाव को खत्म करेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अभी रह गया और प्रोटॉन पे आवेश कैसा है? धन आवेश। इसलिए वस्तु पर आवेश कैसा आएगा? धन आवेश। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं और अगर हम किसी प्रकार से इस वस्तु को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉनों के प्रभाव को खत्म कर रहे थे। ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आपको मिला इस पर ऋण आवेश है, इसलिए वस्तु कैसी हो गई? ऋण आवेशित। मतलब धन आवेश किसी वस्तु पर कब आएगा? जब उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और ऋण आवेश कब आएगा? जब उसे हम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आवेश हमारे दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या है?
तो किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसे हम कहते हैं धन आवेश। ऋण आवेश क्या है? तो किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसे हम कहते हैं धन आवेश। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण। ये बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण। इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण है क्या? हमें पता है कि अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या वस्तु को इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्ण गुणज होगी। मतलब किसी वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब ये संख्याएं पूर्ण गुणज हैं। तो वस्तु पर अगर आवेश भी उत्पन्न होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। इसे हम किसी भिन्नात्मक राशि में परिवर्तित नहीं कर सकते। यही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। मतलब कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु से n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करवाएं, मतलब या तो उसे n इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं या तो उससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, इस स्थिति में उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस तब जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और माइनस तब जब हम उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और आवेश का मात्रक कूलाम है, मतलब उत्पन्न होने वाला आवेश Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है।